अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सक्सेसफुल वे। आज हम जुम्मा की फजीलत और बरकत के हवाले से बात करेंगे। जुम्मा से मुराद जमा करना, जमा होना, यानी कि जमा होकर जमात के लिए जाना। दीन इस्लाम में जुम्मा के दिन को ख़ास फजीलत और अहमियत हासिल है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुम्मा के दिन को ईद का दिन और तमाम दिनों का सरदार करार दिया है। सुबहान अल्लाह। अबू दाऊद की हदीस नंबर 1067 में है कि तमाम लोगों पर जुम्मा फर्ज है सिवाय चंद लोगों के, गुलाम, औरत, बच्चा, मरीज, यानी कि इन पर जुम्मा फर्ज नहीं है। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर जुम्मा के दिन दरूद पढ़े तो उसका दरूद पढ़ना मुझ पर पेश किया जाता है। वैसे तो दरूद सलाम जब भी पढ़ा जाए तो बारगाह खुदाबंदी और दरबार मुस्तफ़ा से बहुत ही फैज़ और सवाब हासिल होता है, लेकिन कुर्बान जाऊं अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि वो हर हाल में अपनी उम्मत के फ़ायदे और बेहतरी के लिए दुआ करते रहे हैं। यानी कि वो ये चाहते थे कि मेरे उम्मती ख़ास कर यानी कि खुसूसन जुम्मा के दिन मुझ पर दरूद भेजें ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब, फजीलत और बरकत हासिल हो। सुबहान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स गुस्ल करे और एहतमाम के साथ पहली सात में यानी कि जल्दी से जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाए तो उसके लिए एक ऊंट सदका करने के बराबर सवाब है, और जो शख्स दूसरी सात में जाए तो उसके लिए एक गाय सदका करने के बराबर सवाब है, और जो शख्स तीसरी सात में जाए तो उसके लिए एक मेंढा, सींगों वाला मेंढा यानी कि उसके बराबर सदका करने के सवाब है, और जो शख्स चौथी सात में जाए तो उसके लिए एक मुर्गी सदका करने के बराबर सवाब है, और जो शख्स पांचवी सात में जाए उसके लिए एक अंडा सदका करने के बराबर सवाब है। सुबहान अल्लाह। हज़रत औस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलिशान है कि जो शख्स जुम्मा के दिन गुस्ल करे, मिसवाक करे, खुशबू लगाकर एहतमाम के साथ जल्दी से नमाज जुम्मा अदा करने जाए, जुम्मा का खुतबा सुनने और नमाज अदा करने तक हर तरह की बेहुदा और लग़्व चीज़ों से परहेज करे तो उसके लिए हर कदम के एवज एक साल की इबादत का सवाब है। सुबहान अल्लाह। क्या शान है जुम्मा की। अल्लाह ताला हम सबको भी इसकी शान, फजीलत और बरकत को समझने की तौफीक दे। अब रहा सवाल औरतों का, यानी कि औरतें जुम्मा पढ़ सकती हैं या नहीं। जी हाँ, अभी हमने जिक्र किया कि औरतों पर जुम्मा फर्ज नहीं है। औरतें जुम्मा के दिन जोहर की नमाज के वक्त में ही अपनी जोहर की नमाज अदा करेंगी। कई लोगों की यहाँ ये बात पूछी जाती है कि औरतें मस्जिद में जब नमाज जुम्मा अदा हो यानी कि जुम्मा हो जाए तो उसके बाद जोहर की नमाज अदा करें या उससे पहले। इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। आप आम रूटीन में जिस तरह जोहर की नमाज अदा करती हैं उसी तरह अदा करें। इसके लिए ये शर्त नहीं है कि नमाज जुम्मा हो तो उससे पहले या उसके बाद आप नमाज जोहर अदा करें। आप जोहर के वक्त में जो पूरा वक्त है किसी वक्त भी जोहर की नमाज अदा कर सकती हैं। अब अगर हम देखें तो जुम्मा के दिन औरतें क्या कर सकती हैं। दुरूद सलाम की कसरत रखें और अपने आप को जिक्र अज़कार में मशगूल रखें। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जुम्मा के दिन एक ऐसी साथ है जिसमें जो मुसलमान जो भी दुआ करे सिवाय हराम चीज़ के तो उसकी दुआ कबूल होती है बारगाह खुदाबंदी में। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें भी उस साथ को पाने की तौफीक दे। अब अगर हम देखें तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام منبر پر تشریف فرما تھے اور فرما رہے تھے کہ اے لوگو، جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی، غفلت کی مہر، یعنی کہ جو شخص جمعہ کی نماز ادا نہیں کرتا تو اس کے دل پر غفلت کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر شرعی کے 3 جمعے ترک کیے، نعوذ باللہ، تو اس کے دل پر غفلت کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔